स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में जो बेसिक जानकारी है आज हम उसको पहले पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से ये होता है। तो सबसे पहले बात है, हमने त्रिभुज का लिखा है कि त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी क्रियाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। यानी हमें क्या है, यानी तीन ये प्रतिच्छेदित क्रियाएं हैं, रेखाएं हैं। यानी दोनों यहाँ पर देखो ये प्रतिच्छेद कर रही, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही, यहाँ पर ये, यानी तीन ये क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। उनसे जो बनी आकृति होती है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब इसमें देखते हैं कि भुजाएं कितनी हैं। तो भुजाएं हमारी देखो, एक ये AB हो गई, फिर BC हो गई, फिर AC हो गई। ठीक है ना, तो भुजाएं हमारी कितनी हो गई, तीन हो गई। और कोण कितने हो गए, कोण A हो गया, ये कोण B हो गया, ये कोण C हो गया। और शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष मतलब जहाँ दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है। तो ये हमारा शीर्ष A है, फिर B है, यहाँ प्रतिच्छेद यहाँ पर B हो गया, ये C हो गया। तो शीर्ष भी कितने होंगे, तीन होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि भुजाएं भी तीन होती हैं, कोण भी तीन होते हैं और शीर्ष भी क्या होते हैं, तीन होते हैं। तो यहाँ हम भुजाएं कौन कौन सी होंगी वो लिख देते हैं कि भुजा क्या होगी, AB होगी, फिर BC होगी आपकी, और फिर AC होगी। ठीक है ना, ये तीन भुजाएं हो गई। और कोण आपका कौन होगा, कोण A होगा, फिर कोण B होगा और कोण C होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ शीर्ष क्या होंगे, तो शीर्ष हमारा A आ जाएगा और B होगा और C होगा। ठीक है, आपको ये त्रिभुज के बारे में जानकारी ये प्राप्त हो गई, आपको बड़ी आसानी समझ में आया होगा। अब ये हमारा ये त्रिभुज होता क्या है कि हमें आगे वाले चैप्टर में हमें सर्वांग सम और समरूप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यानी सर्वांग सम किसे कहते हैं, समरूप तो नहीं है आपके, मगर सर्वांग सम है। सर्वांग सम में क्या होना चाहिए, देखो हेडिंग लिखी है कि वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हो। क्या हो, समान आकार हो, समान माप हो, यानी उनकी भुजाएं भी समान हो। माप का मतलब भुजाएं, है ना, तो भुजाएं भी समाप हो। जैसे मान लो ये आकार ये वृत्त का है, तो वृत्त का आकार में इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है, यानी ये सर्वांग सम हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ये भी है और 6 सेंटीमीटर की ये भी 6 सेंटीमीटर का और ये भी 6 सेंटीमीटर का, और ये 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, और ये भी भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर की, ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, तो यानी हमारी ये जो आकृतियां हैं ये भी क्या है, समान भी हैं और समान माप आकार भी देखो इन दोनों का समान है, और इनकी आकृतियाँ मतलब माप भी समान है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर इसकी भी है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर इसकी भी है। इसकी भुजा भी 6 सेंटीमीटर। अब यदि दोनों इनमें ले लें तो इनकी भी भुजा दोनों साइड से मतलब ऊपर का एरिया भी क्या है, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। यानी इनका आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये सर्वांग सम होंगे। तो अब हम इसके आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए, अब हम ये दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का हम कसौटी मतलब इनके नियम देखते हैं किस प्रकार से ये सर्वांग सम होंगे। तो देखो, यदि इनका ये कोण दोनों का A कोण और P कोण बराबर हो, तो और ये B कोण Q के बराबर हो और C कोण R के बराबर हो, तो ये हमारा क्या होगा, सर्वांग सम, यानी कोण इसके बराबर होने चाहिए। और ये हमारा मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है,
ठीक है। और ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा सर्वांग सम होगा। यानी हम कह सकते हैं तब कि यदि हमारा ये कोण ए कोण किसके बराबर हो, कोण P के, और कोण B बराबर हो कोण Q के, और कोण C बराबर हो कोण R के, ठीक है ना, बराबर है, ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब देखो ये पी क्यू बराबर किसके है, ए बी के, या हम कह सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, मतलब इसको पहले लिख रहे हैं तो ए बी बराबर पी क्यू, और फिर क्या आ जाएगा बी सी बराबर क्यू आर, है ना, और ए सी बराबर पी आर, ठीक है। इस प्रकार से है। तो यानी हमारा अब क्या हो जाएगा, कोण ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाते हैं। ये CP/CT के नियम से ही बराबर आ जाएंगे, ये CP/CT नियम लगता है यहाँ पर। और इसको हम कह देंगे कि क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। तो ये है, ऐसे इस तरीके से हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांग समता की कसौटी पर देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। अब कुछ नियम सर्वांग समता के हम देख लेते हैं कि क्या क्या बराबर होने चाहिए और क्या बराबर नहीं होने चाहिए। तो पहले देखो, देखिए इसकी दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी का नियम जो है, एक पहला नियम है, इस पे बोला यस यानी भुजा भुजा और सर्वांग समता नियम, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होता है। यानी इसका दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाएं के बराबर हो, और इसका एक एंगल, मान लो ये C है तो ये C इसके R के बराबर हो, और ये भुजा AB भुजा किसके बराबर हो, PQ के, और मान लो ये हम AC बराबर हो किसके, PR के, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो इसको हम सर्वांग सम ऐसे लिखेंगे, सिद्ध ऐसे होगा, कसौटी में लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR, तब यानी AB बराबर क्या आ जाए, PQ, और AC बराबर क्या आ जाए, PR, और एंगल हमारा कोण C बराबर हो जाए कोण R के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस कोण का ये भुजा यानी AC भुजा PQ के बराबर होनी चाहिए, और AB भुजा PQR के बराबर होनी चाहिए, और ये C कोण ये R कोण के बराबर होना चाहिए। कोई भी एंगल, मान लो यहाँ पर तो कोई ऐसे समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जब होगा त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किया जाएगा तो हमें क्लियरिटी बता दी जाएगी कि इस तरीके से ये है, आपको अब सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आकृति में देखने के बाद ही पता चलता है कि सर्वांग सम है या नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरी हम कसौटी देखते हैं, उस पर क्या होता है उसको भी देखते हैं। देखिए, सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए दूसरा नियम है इसका, कह रहा है यस ए यानी दो हमारे एक कोण, यानी दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, क्या हो, दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। तो मान लो जैसे
एंगल बराबर हो, यानी कोण ए बराबर किसके हो, कोण बी पी के, और कोण मान लो सी बराबर हो कोण क्यू के, और एक भुजा यानी बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी बराबर किसके हो जाए, पी क्यू के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा एक बढ़ते हुए देख लेते हैं। फिर कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा एक दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, यानी एक भुजा के बराबर हो और दो कोण के दो कोण बराबर हो, यानी कोण ए बराबर हो कोण पी के और कोण सी बराबर हो कोण आर के, और एक भुजा यानी ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के, तो ये दोनों का सर्वांगसम तब भी ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं इसका अगला नियम।